हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मन्नू के ब्लॉग में। सो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत स्वस्थ होंगे, बहुत ही मस्त होंगे। तो गाइस, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो ये लोग अंकित और उनकी वाइफ अंजू और प्राची ये सब जो मिल के टिप्पणी कर रहे हैं गाइस, तो ये सब मैं आप लोग को बता दूँ कि ये सब व्यूज लेने के लिए कर रहे हैं। कि उनका नया नया चैनल है, अगर ऐसा बोलेंगे, ऐसा रो रो के वीडियो बनाएंगे तो उनके दर्शक लोग आएंगे और उनका जो है मनोबल बढ़ाएंगे, क्योंकि वो लोगों ने बहुत ज़्यादा गलत किया है गाइस। मैं आप लोगों को क्या बताऊं। और रही बात जहां की प्राची बोल रही है कि मैं उसके घर पहली बार गई और मैं बोली उसका घर चमार का लग रहा है, तो गाइस मैं ऐसा कुछ भी नहीं बोली थी। अगर मैं सच बोल रही हूँ कि मैं सच बोल रही हूँ कि वो सच बोल रही है, वो मंदिर में आए और एक लोटा जल ले और कसम खाए कि मैं उसके घर पे आके बोली थी कि ये चमार का घर है। गाइस, मैं भी एक गरीब फैमिली से हूँ, एक छोटे परिवार से हूँ, तो मैं किस स्थिति से गुजरी हूँ, कैसे गुजरी हूँ, ये मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। और प्राची आज सुबह ही पैसा लेके गई है, वो उसका पेमेंट वो फ़ोन की, उसकी मम्मी कह रही है कि सुनील पेमेंट कर इधर हमें जाए का है कोयरीपुर मार्केट कपड़ा ले भी ना। तो सुनील भैया तो जनते ही आप लोग कैसे हैं, वो जो ना पेमेंट कर दें, कहें ठीक है ले जा। और पूछें प्राची कब तक अबू, कहीं आज शाम तक आ जाब। इधर से पैसा लिहिन, गूगल पे करें, उनके पापा के नंबर पे साथ करें है, गूगल पे करें, उहर से यहर से पैसा जब पाए गए चली गए अंजू भाभी की, उनके सबके साथ में टीम में बैठ के वीडियो बनावे लागिन। गाइस, तो आप लोग बताएं, जो सुनील भैया के बारे में बोली नहीं कि उनकर साड़ी नहीं हारत थी, उनका लिपस्टिक नहीं हारत थी, तो ये वीडियो हर जगह जाता रहे, हमारे नाते रिश्तेदारी में सब बोलते रहे कि जहाँ काम करती हूँ, जब जब उनका नेचर ना अच्छा है तो कहीं उनके पास काम करत हूँ। तो गाइस, हम अपने घर वाले बताए सब कुछ नहीं ना, वो सब जने खाली झूठ बोलता है, व्यूज लेता है। अगर अंजू भाभी जोन बाटी बहुत टिप्पणी करती हैं दूसरे के बारे में, अगर तू इतनी हो तू अंजू भाभी ना अच्छी, तो जो ना है तो हर बाप मरा रहन हुआ पूरा 13 दिन तक रहतू अपने बाप के लगे, तू नैहरे रहतू, दौड़ दौड़ भाग भाग ब्लॉग बनाए नहीं हो तू। अगर क्यों के ऊपर विपत पड़ी रहते, संपत्ति पड़ी रहते ना, तो दौड़ दौड़ के जो ना है वीडियो के चक्कर में ना रहत, वही होते कि हमरे घरे विपत पड़ा है, हम कैसे का संभाली, कैसे करी। और बतावत यह कि इनका हमार बाप मर गया है, तो जो ना है हमारे ऊपर का गुजरा है, तो उससे बड़ा बड़ा रिश्ता हम खोए दे, हम अपन सगी बहन खोए बाटी। ठीक है, तू हमें बतावे चलबू, पहले अपन काम देखला फिर ओकर बाद में बताऊ। और तोरे अगर कसम खाओ कि बोल दूँ कि हमें तो मोनू अंकित कमेटी से तुम्हें निकाले आए, अगर कसम खाई लेबू तो मान ले कि हाँ निकाले आए। एक बेटुआ ओकर कसम खा, गंगा जल उठावा, चला मंदिर में सब जने, और वही कसम खा के सच है कि झूठ है वही पता चल जाए, अगर ऐसा कसम खाई पड़े तो हैं। और हम कौनो आज नया काम नहीं करता ही, आज हमें 4 से 5 साल हो गए काम करत। आज तक हम बहुत जगह काम करेंगे, लेकिन इनाय कहे कि के चमारे के काया जात पात से हमें कोनो लेना देना नहीं है। ठीक बा, वो तो भगवान जात पात अलग कह दिया, बाकी सबके शरीर में खून एक ही बाटाई। तो प्राची जोन चुन्नी भरक बाटू ना, ज़्यादा टिप्पणी जिन करा समझू, हिंगे रहो तोहरे बोली ना निकलत रही, हुआ जाते ही मान झूठे रोए रोए के आंसू गिराए गिरा। उनकर मम्मी कितनी झूठ बोलती हैं, कम से कम बुढ़ाए गए बाटू चाची, कम से कम अपने एज के तो लाज करा। इतना झूठ बोलू कहाँ जाबू, नरकम जगह ना मिले, समझू कि नहीं। और अंकित भैया जो ने इतना बढ़ बढ़ के बोला था मन्नू आइन एक वजह से टीम में निकाल दी, अरे तू सब अपनी सच्चाई काहे नहीं बतावत जाते कि तू खुद चैनल लाइक भाग गया। और हाँ, इससे तो हर पब्लिक ना तुम्हें इतना जल्दी ना पसंद करत, ना इतना जल्दी देखा चैनल लाइक ना भगा होता है, चैनल लाइक चला गया है ना, एक वजह से आज सब्सक्राइबर व्यूज हो गया है, तो रोई रोई गावत हाथ गया। पिछला जब से वीडियो बनाता है खाली रोई रोई के रोई सबके आवत है, ठीक है, खाली उ जतावत आहे रोई कि हम रोवत आई गाइस ऐसा है वैसा है। तो गाइस, अगर हम कहीं भी गलत ही तो भाभी के हमारे साथ आवें, चलें मंदिर में कसम खाएं, जल उठावें गंगा जल, और मंदिर में कसम खाएं अपने बेटवा के, हमारे जो हमसे बढ़ के होए, हम अपने माई बाप के कसम खा कि के सच है और के झूठ है। और प्राची के भी बोले पड़े कि हम ये शब्द कभों कहे रहे कि चमार के घर या जैसे लागत आए, हम तो वहाँ पे उनके घर गए, काम किए, हमसे तो कोई मतलब ही नहीं कौन क्या है क्या नहीं, हमको अपने काम से मतलब, अपना काम किए। हमारा आदत, हम किसी के यहाँ जाते हैं काम करते हैं, अगर प्रेम व्यवहार से कोई बोल दिया तो ठीक, नहीं बोला तो मैं अपना काम करती हूँ, वहाँ से चुप पे निकल आती हूँ। और उन लोग को आज इतना बोल ही आ रहा है, और बोल रहे हो अंकित भैया की टीआरपी के लिए हम लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं। सच्चाई तो यही है कि आप लोग ना सिर्फ टीआरपी के लिए ऐसा कर रहे हो, ठीक है। मैं क्यों चाहूँगी कि कोई टीम से निकल जाए कि रहे, हमसे आपसे क्या लेना देना है, आप भी काम करने आए हो बाहर, मैं भी काम करने आई हूँ। और अंजू भाभी, हमसे ज़्यादा ना दुख तुम नहीं झेली होंगी, ठीक है। जिस दिन आप मेरे जैसा दुख झेल लोगी ना, उस दिन आपको पता चल जाएगा कि दुख होता ही क्या है। सिर्फ आप लोग को लगता है कि यहाँ पे कोई खबर देता है वहाँ पे, वैसे वहाँ पे भी कोई खबर देने वाला है यहाँ पे,
ठीक है, तो ठीक है, जो भी है आप लोग आइए। अगर आप लोग इतने अच्छे होते तो भैया इतना बार फ़ोन लगाया नहीं उठाया। मैं खुद फ़ोन स्वयं की थी भैया को कि भैया आइए, जब आने का नाम मैंने लिया तो भैया ने फ़ोन काट दिया। अगर मैं गलत हूँ, आप लोग सच हो तो आइए मंदिर में सीधा, वहाँ भगवान के सामने फैसला होगा। ये सोशल मीडिया पे ढिंढोरा पीटने से कोई मतलब नहीं है कि आप सोशल मीडिया पे ढिंढोरा पीटो, मन्नू को गंधवा दो और टीम को गंधवा दो और आप लोग टीआरपी लेके घूमते रहो। अगर सच बोलने का हिम्मत है तो चलो सच का सामना करो। झूठ बोलने और करने से कुछ होने वाला नहीं है। खाइए कसम कि हम ऐसा बोले हैं। हम इंसान नहीं हैं, हमारे पास दिल नहीं है, हमारे पास परिवार नहीं है। हमारे जैसा कोई, जिस तरह से हम जो स्थिति से गुजरे हैं ना, उस तरह से कोई स्थिति से नहीं गुजरेगा। जिस दिन गुजर जाओगी ना, उस दिन पता चलेगा। और किसी का माँ बाप मर जाते हैं ना, तो वो दौड़ दौड़ ब्लॉग बनाने के लिए नहीं आता है। उसका तो दिमाग ही नहीं काम करता कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। वो इतना अच्छे से एकदम समेट के बैठ के ब्लॉग बनाता नहीं, ब्लॉग में इतना अच्छा बोलता नहीं, ठीक है। तो जो सच्चाई है वो बोल दीजिए भाभी। ये हमारे खिलाफ वीडियो बनाओगी, उनके खिलाफ वीडियो बनाओगी, इससे कोई मतलब नहीं है, ना ही कुछ निकलने वाला है। ऐसा ऐसा बात कर रही हो। अरे कम से कम हम सोचते हैं कि जो बातें हैं आप लोग आमने सामने आके बोलिए ना। सोशल मीडिया पर ढिंढोरा पीटने से क्या मतलब है। और वहीं ब्लॉग उस दिन बना, प्राची कसम खाई कि मैं इस टीम से छोड़ के नहीं जाऊंगी, और आज जाते ही ब्लॉग वहाँ बनाने लगी। इतने खुद आप लोग इतने गिरे हुए इंसान हो, दूसरों को गिरा हुआ बोलते हो। हम गलत नहीं किए तो हम हटने वाले नहीं हैं। आइए आप लोग सामना कीजिए। आप लोग सामने क्यों नहीं आ रहे हो? खाली दूर दूर से ब्लॉग बना दे रहे हो, दूर दूर से बोलते हो, सामने कुछ बोलने की हिम्मत नहीं रखते हो। आओ ना, जब हम गलत हैं, सुनील गलत है, कंचन गलत है, तो आइए स्वयं यहाँ घर पे आइए और फैसला कीजिए कि क्या है क्या नहीं है। ब्लॉग बनाने से कोई मतलब नहीं। हज़ारों लोग देखेंगे, कुछ तुम्हारे साइड गलतियाँ निकालेंगे, कुछ मेरे साइड गलतियाँ निकालेंगे। और आज दो दल के पूरे मीडिया को, पूरे सोशल मीडिया पे ढिंढोरा पीट रही हो कि वो ऐसे ऐसे, जो कि मेरा कोई गलती भी नहीं। मैं क्यों किसी से भाई। रही बात रोली दी के यहाँ, मैं 8 महीने के लिए काम करने गई थी। 8 महीना हो गया पूरा, मैं आ गई और मैंने तुम लोग के जैसा वीडियो बनाया क्या कि उस दीदी ने मेरे साथ ऐसा किया, उसने ऐसा किया। तुम लोगों ने गलती भी किया, ऊपर से इल्ज़ाम भी उसी इंसान पे थोप रहे हो जिसके साथ तुम गलत किया। ऐसा क्यों कर रहे हो? जो भी बातें हैं, आइए फैमिली लेके सामने आइए, आमना सामना कीजिए। आप लोग बेवजह बात बढ़ा रहे हो, बेवजह टिप्पणी कर रहे हो, जो कि ना कोई बात है न चीत है। अब प्राची तो बहुत बढ़ बढ़ के जो चपड़ चपड़ कर रही हो ना, यही प्राची बोल रही थी, जानती हो दीदी, जब हमसे कोई मिलने के लिए आता है ना तो अंजू भाभी जल जाती हूँ, उनको जलन होने लगती है। वो हमसे हमेशा लड़ती झगड़ती रहती हैं, जब देखो तो हमको हमेशा देख के जलती रहती हैं। और आज अंजू भाभी मिठा गई, मिठाई में एकदम खोआ मिल गया। अब नहीं कहोगी क्या कि कोई मिलने आता सब्सक्राइबर तो अंजू भाभी हमसे जलने लगती हैं। जिस दिन गई मैं उसी दिन, तुमको ये सब कहने की क्या ज़रूरत थी? क्यों कही हमसे लेंगे? जाओ बोलो। अब अंजू भाभी के सामने ऐसा नहीं कहोगी। तब तो यहाँ पे कह रही थी अंजू भाभी सरासर गलत है, मोनू भैया गलत है, उन लोग को ऐसा नहीं करना चाहिए था, चैनल लेके नहीं भागना चाहिए था। अब वो लोग चैनल लेके भाग गए, गलत किए हैं। अब यहाँ पे थी तो वहाँ की बुराई कर रही थी, अब यहाँ से वहाँ गई है तो यहाँ की बुराई वहाँ कर रही है। तो ये सब करने से ना कोई मतलब नहीं होगा। और हम आप सभी से हाथ जोड़ के क्षमा चाहते हैं। हम जात विवाद के ऊपर कभी कुछ नहीं बोलते हैं, ना कभी कोई टिप्पणी करते हैं। हम जात बिरादर के ऊपर क्यों करेंगे, क्योंकि ज़रूरी। और हाँ, अंजू भाभी बोले आज पैसा कमाने लगी। आज पैसा नहीं कमा रही हूँ। जब तुम लोग का कोई जता पता नहीं रहा होगा तब से मैं यूट्यूब पे काम कर रही हूँ, और मुझे कोई घमंड नहीं है, ठीक है ना। आज तक मैंने किसी के सामने कभी कोई घमंड दिखाया है, ठीक है। मैं घमंड नहीं दिखाती हूँ। मैं पैसे कैसे कैसे कमाई हूँ, किस हालात से कमाई हूँ ना मैं जानती हूँ। तुम लोग तो मान लो उनके यहाँ से यहाँ काम करने आती थी, फिर भी ठीक से काम भी नहीं करती थी। उसमें कोई सीन समझा दे तो उसके ऊपर चिल्ला पड़ती थी। और ये प्राची अपने आप को जो बहुत फेंक रही हैं। हम लोग सीन कर लें, उसके बाद इनका सीन आए 10 बार इनको जगाओ, 10 बार बोलो उठो उठो उठो, तब सीन करने के लिए आती थी। और सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि हम जात विवाद के ऊपर कभी कुछ नहीं बोलते हैं, क्योंकि हम भी एक इंडस्ट्री से हैं, इंडस्ट्री में काम करते हैं, और हम ये सब नहीं करते। हम क्यों बोलेंगे, क्यों कहेंगे?
जात पात भले इंसान का अलग हो, लेकिन खून तो हर एक इंसान के शरीर में एक ही है ना। फाड़ोगे कहीं फिर पत्ती मार दोगे तो एक ही खून निकलेगा, उसमें जात बिरादरी का खून नहीं लगा रहेगा। और इनकी मम्मी ये लोग पता नहीं क्यों रो रो के ऐसा बोल रही हैं। मैं तो बोल रही हूँ, मैं भगवान की कसम खा के कह रही हूँ, अगर मैं झूठ बोलूँ भगवान मुझे अभी उठा ले, मेरा अभी सब कुछ जो करना है कर दे। मैंने जात बिरादरी के ऊपर कभी कुछ नहीं बोला है। ये लोग बड़दिमाग इंसान है ना, ये लोग जात बिरादरी के ऊपर बोल सकती है, हम नहीं बोलते हैं कुछ किसी के जाति बिरादरी के ऊपर। क्यों बोलेंगे? क्या हमारा जात बिरादरी बिगाड़े हैं भाई? वो तो हमारे ऑडियंस, हमारे दर्शक हैं। हम तो जात हो पात हो कोई भी, हम सबका पैर छू के प्रणाम करते हैं, क्योंकि वही हमारी ऑडियंस। अगर वो नहीं होते तो आज हम लोग यहाँ पे नहीं होते, आज पता नहीं कहाँ होते। तो मैं उन लोग का बहुत, अपने ऑडियंस का बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। बस ब्लॉग यहीं तक समाप्त करती हूँ, आगे जो भी होगा आप लोग को दिखाऊंगी और बताऊंगी। तो गाइस, यहाँ हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए कंचन भाभी भी आ गई हैं। तो आप लोग इनसे पूछ सकते हो क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि भाई मेरे पे तो इतना सारा इल्ज़ाम लगा रहे हैं। 2-1.5 महीना हुआ आई, इसके बाद में सुनील इसको घुमा रहे हैं, टहरा रहे हैं, खिला रहे हैं। तो तुम यहाँ पे थी, तुमको कुछ खिलाते पिलाते नहीं थे, घुमाते टहराते नहीं थे, तो हमको घुमा रहे हैं, खिला रहे हैं, फिर बोल रही हैं कंचन को इतना पैसा मिला, फूल के गजगज हो गई है। तो मैं इनसे बातचीत करना चाहती हूँ। तो भाभी बताइए क्या सच है क्या झूठ है? तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मन्नू के ब्लॉग में। तो दोस्तों, अब हमारे ऊपर भी लांछन लगाया जा रहा है कि मतलब हम बहुत सारा पैसा पा रहे हैं, तो हम इसलिए इनके खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, फूल के गजगज हुए हैं। तो देखिए दोस्तों, पैसा तो हाथ का मैल है, एक हाथ से आता है एक हाथ से चला जाता है। और रही बात मतलब यही पैसे की, तो ना पैसा मैं पहले ज़्यादा पाती थी और ना अब पा रही हूँ। और बात है मतलब एक बात व्यवहार की। देखिए दोस्तों, झगड़ा किसके यहाँ नहीं होता है, सास ससुर में होता है, माँ बाप से होता है। तो क्या कोई घर छोड़ के भाग जाता है? नहीं न जाता है ना। तो मेरे घर भी बहुत झगड़ा होता है, मैं बहुत कुछ सुनती हूँ, लेकिन उतना सहन शक्ति है मेरे पास, क्षमता है सबका बात सुनने का और रहने का। तो रही बात पैसे की, तो भैया अंकित, आप ये समझ लीजिए, आपको खुद पता है, क्योंकि सबसे कम ज़्यादा हमको पैसा मिलता था, लेकिन फिर भी मैं इस चैनल पे काम जब से जुड़ी हूँ लगातार काम कर रही हूँ, वो भी 10,000 की नौकरी छोड़ के। इतना कोई पागल नहीं है, चूतिया नहीं है कि 10,000 की नौकरी छोड़ के वो भी एसी में बैठे बैठे मैडम ये लो, मैडम चाय लो, मैडम खाना खाओ। आपको पता है तो मैं किस लिए छोड़ के इस चैनल पे काम कर रही थी। आप लोग दोस्तों, आप ही लोग बताओ, अगर किसी को 10,000 मिलता है फ्री में बैठ के, ना धूप लगेगा ना गर्मी लगेगी, एसी में बैठे बैठे बस पेन चलाना है, उसको 10,000 मिल रहा है, ऊपर से चाय नाश्ता खाना। अगर वो इंसान 10,000 की नौकरी छोड़ के आपके पास काम करता है तो किस उम्मीद से करता है? 10,000 के लिए कि और पैसा के लिए? तो आप लोग ज़रूर कमेंट में बताना। और ये बात अंकित को खुद पता है कि मुझको कितनी सैलरी मिलती है। मैं अपने मुंह से नहीं कहना चाहूँगी, क्योंकि मैं कहूँगी मुझे खुद शर्म आती है कि मैं इतने पैसे में काम करती हूँ। मैं किसी से कहती नहीं हूँ, तो मुझे खुद शर्म आती है बताते हुए। लेकिन अगर कोई ना समझे तो उसको मैं घुस के समझा नहीं सकती हूँ। लेकिन जब अंकित भी इस टीम में काम कर रहे थे, कभी भी नहीं सोचा मेरे बारे में कि इनकी सैलरी बढ़ा दी जाए। मालिक तो बन रहे हैं, बोल रहे हैं कि मुझे आधा पैसा देते थे कि नहीं देते मुझे नहीं पता था, लेकिन अभी जता रहे हैं ना कि मैं, मेरे नाम से चैनल था, चैनल चेंज हो गया और पैसा की बात किए थे, तो पैसा भी अब नहीं दे रहे हैं, तो मैं क्यों काम करूँगा? तुम पैसे के लिए काम कर रहे थे, शुरू से जुड़े थे, तुम पैसा के लिए काम कर रहे थे, मैं भी पैसा के लिए काम कर रही थी, लेकिन मेरा काम भागना नहीं है। मेरा काम भागना नहीं है, मैं मेहनत से काम कर रही हूँ। और आपको भी पता है, मैं बार बार बोली हूँ कि मुझे कहीं काम करना नहीं है, मुझे आपके पास काम करना है और यहीं पे रहना है। तो अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि कौन पैसा ज़्यादा कमा रहा था। भाई तुम तो पैसा ज़्यादा कमा रहे थे, फिर भी छोड़ के भाग गए। तो भाग गए हो, अच्छी बात है, अपना खुद का चैनल भाई लेकर गए हो तो अपना कमा रहे हो, खा रहे हो तो अच्छे से खाओ, बस दूसरे को उसमें बीच में ना घसे। तो और हमने ये भी आपको नहीं बोला है कि आप मोनू अंकित कॉमेडी में काम करने लायक नहीं हो, हमने ऐसा कुछ नहीं कहा। हमने बस एक बात पे मतलब जो है उसका जवाब दिया है, जो लाली लिपस्टिक बाजा बना के सौदा बना के जो ये वाला आरोप लगा है, बस हम इस बात पे अटल हैं कि हाँ, हमने इस बात पे जो है आपको कहा है कि आप सबको ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि आप लोग शुरू से जुड़े थे, शुरू से काम कर रहे थे। जब आप लोगों को ये चीज़ नहीं पसंद थी तो आपको पहले काम से निकल जाना चाहिए था, इसके खिलाफ कोई कार्रवाई आपको तभी करना चाहिए था। लेकिन आप दोनों मियाँ बीवी ऐसा काम कभी नहीं किए। जब एक चैनल ले लिए, अच्छा खासा जो चैनल है जो चल रहा है,
और यहाँ से अलग हो गए, तब जाके इनके खिलाफ आप लोग कार्रवाई कर रहे हो। इसके पहले भी तो वीडियो बन सकता था ना, तो आवाज मेरा उठाई जा काम सकती ये थी। नहीं है कि मैं किसी के ऊपर लांछन लगाऊं। भाई इंसान जब ऐसा है नहीं, और जो मैं वीडियो बनाई हूँ, जो आप क्लिप दिखा रहे हो ना, वो सही वीडियो है, मैं कोई गलत वीडियो नहीं बनाई हूँ। लेकिन वो वीडियो जैसे अब आप देख रहे हो, आपके ऊपर पड़ी है तो आपको दुख हो रहा है। तब जब मेरे ऊपर दुख था, आप इस टीम के आधा मालिक बन रहे थे, तो आपने क्यों आवाज़ नहीं उठाई? आपने हमसे पूछा क्यों नहीं कि आपको क्या तकलीफ है, क्या दिक्कत है, आप हमारे साथ क्यों नहीं काम करोगी? क्योंकि यहाँ पे काम करने मैं नहीं आई थी, आप दोनों मुझे ढूंढने गए थे, मेरे पास गए थे कि भाभी चलो मेरे चैनल पे काम करो। तो मैं विश्वास के भरोसे आपके साथ काम कर रही थी। और जब पैसा भाई आने लगा तो आप सब जो है मुकर रहे थे, तो मुझे दुख हो रहा था, अंदर अंदर मुझे घुटन हो रही थी। बहुत सारे लोग ताना मारते हैं, अभी तक बोलते हैं, लेकिन फिर भी मुझे अभी तक पैसा जितना आप लोग कमाते थे, पाते थे, उतना हमको नहीं दिया गया। मुझे केवल खर्चा पानी दिया गया। और मैं आप सबको लिखित दे सकती हूँ कि कोई खर्चा पानी में कोई काम कहीं नहीं कर सकता। काम वही करेगा जिसको बहुत किसी मतलब टैलेंट की ज़रूरत नहीं होगी, मतलब उसके पास टैलेंट नहीं होगा। मेरे पास ना टैलेंट की कमी थी, और ऐसा नहीं कि मैं वीडियो नहीं बनाती थी। मेरे पास मेरे इंस्टाग्राम थे, 1.5 लाख मेरे फॉलोअर्स थे, और मैं किसी चैनल पे काम कर रही थी। दोस्तों, मैं इस चैनल पे काम करने के लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया। मैं जिस चैनल पे काम कर रही थी उसको भी बंद कर दिया। मैं जॉब कर रही थी 10,000 की, मैं उसको भी बंद कर दिया। बस रेगुलर मैं यहाँ पे काम कर रही थी। तो मैं इस भरोसे से काम कर रही थी कि आज मैं मेहनत कर रही हूँ। यही ये लोग सर बोलते थे, वो भी रहते थे साथ में। ये नहीं कि ये बोल रहे हैं तो वो नहीं सुन रहे हैं। जो भी हमारे साथ बातचीत होती थी, जब मैं 5-6 बार मतलब 2-4 बातें बोली हूँ, तो इन सबको लगता था कि मैं गलत हूँ। मैं गलत नहीं थी दोस्तों, बस इन लोगों का दिमाग गलत था। क्योंकि इंसान को उतना ही समझाया जाता है जो समझ जाता है, लेकिन हम कहते हैं जब से जो समझ जाए वही अच्छा है। तो मैं मेहनत कर रही थी यही सोच के कि आज नहीं तो कल हम मेहनत कर रहे हैं तो उसका फल मुझे मिलेगा। तो इनको अब गलत लग रहा है, भाई ये निकल गए हैं। अगर ये चाहते हैं कि मैं भी निकल जाऊँ, तो अगर आप हमको भी निकालना चाहते हैं तो आप खुल के बता दीजिए, हम भी आपकी टीम में आ जाएं। हमें कोई झूठ नहीं बोलना है। अगर आप क्लियर कर सकते हो तो आप बता देना, और झूठा फूठा लांछन मत लगाओ कि हम ढेर का पैसा पा रहे हैं तो गजगज हैं। तो हमारे पास अभी इतना बैंक बैलेंस नहीं है कि फूल गया है। अगर जिस दिन फूल जाएगा ना, उस दिन हम लाके आपको भी दे देंगे। हमारे पास इतना जिगरा है, कलेजा है। नहीं तो इतने दिन हम लोग साथ में काम किए हैं ना, आपको पता होगा। लोग बोलते हैं ना, चेहरा देख के इंसान को हम पहचान लेते हैं ना, हर बार यही कहते थे, लेकिन कभी नहीं पहचान पाएंगे। इंसान का दिमाग जब जो पढ़ा लिखा होता है, देखिए पहली बात तो ये बात होती है कि अगर इंसान एक जगह से काम करके दूसरी जगह जाता है ना, लोग उसको गलत देखने लगते हैं। मैं ये कभी नहीं चाहती कि मेरे बारे में लोग गलत सोचे। मैं यही बार बार कहती थी, जब आप भी थे, और अब मैं तब भी कहती थी और अब भी कहती हूँ कि मुझे कहीं काम करना नहीं है, मुझे यहीं पर काम करना है। दोस्तों, क्यों मैं ये बात बार बार कहती हूँ कि ये लोग हमारे गाँव के हैं, मतलब थोड़ा नज़दीकी है, और मेरी भी फैमिली है, तो मैं कहीं दूर नहीं जाना चाहती हूँ। वैसे काम अगर कोई कमाना खाना चाहता है तो काम के लिए कि ऐसा नहीं है कि उसको काम नहीं मिलेगा, काम बहुत मिलेगा। मैं कर भी चुकी हूँ, मेरे पास हुनर भी है, टैलेंट भी है, लेकिन मैं यही सोच के नहीं जाती हूँ। हम सोचते हैं कि हमारे मतलब गांव के हैं, देश के हैं, हम लोग साथ में काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो आप गलत बात मत करिए। आपको जो लड़ाई लड़नी है आप लड़िए, जंग जारी रखिए, जीत आपकी होगी। तो भाई हारी किसकी होगी? हम लोगों लड़ाई लड़ो, झूठ ना बोलो किसी के बारे में। और गाइस, आप लोग ना दोनों साइड की बातें सुना करो, एक ही साइड की बातें मत सुना करो। क्योंकि अगर जब तक आप लोगों दोनों साइड की बातें नहीं सुनोगे ना, तो कोई आप लोग फैसला नहीं कर पाओगे। वो लोग रो रो के वीडियो बना देते हैं, तो आप लोग उन साइड का फैसला कर लेते हो। यही है कि रोने से कोई मतलब नहीं है। देखिए, उनके पिताजी मरे हैं, वो रो रहे हैं, वो भाई उनका दुख है तो उनको दिखाने दीजिए। बस आपकी जो बातें हैं आप उसको आप बताइए। मतलब आप सोचती हैं रियल बातें नहीं बता रही, खाली रो रही हैं, रो रो के व्यूज ले रही हैं और सबका नाम गंधवा रही हैं। और एक बात और कहना चाहूँगी गाइस, जो ये अंजू भाभी बोल रही हैं कि मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए, मन्नू नहीं आई, उनके टीम का कोई नहीं आया। मेरे पिताजी भी 2 महीने से हॉस्पिटल में एडमिट है, उनके हाथ का ऑपरेशन हुआ है, उनकी एक आधी उंगली कट के सड़ के गिर भी गई है। तो किसी ने मेरे यहाँ देखने आए, सबको पता है, मैं ब्लॉग डेली के नियम से डालती हूँ, सारे लोग मेरा ब्लॉग देखते हैं। तो क्या वो लोग एक बार भी फ़ोन करके पूछें कि हाँ मन्नू तुम्हारे पिताजी को कैसे क्या हो गया, हाँ चलो देख लूँ? क्या वो लोगों ने अपना फ़र्ज निभाया? वो लोग तो बड़े थे, पहले उन लोग को फ़र्ज निभाना चाहिए था। उनसे पहले मेरे पापा जी हॉस्पिटल में हैं, इनके पिताजी तो अभी अभी एक्सपायर हुए, अभी ताज़ा खबर है, ताज़ा बात है। मेरे पिताजी को तो आज 2 महीना हो गया, अभी भी मेरे पिताजी हॉस्पिटल में ही हैं। अब बताइए
क्या कहना चाहोगे आप लोग? इसीलिए गाइस आप लोग से यही कहना चाहते हैं कि आप लोग दोनों तरफ की बातें सुन लिया करो, उसके बाद आप लोग को जो फैसला करना है करिए। आप लोग एक ही तरफ मत कमेंट करिए कि हाँ अंजू अच्छे हैं और अंकित अच्छे हैं, सुनील गलत है, मन्नू गलत है, मैं 10 जगह काम करके आई हूँ, एक जगह मेरा ठिकाना नहीं लगता। तुम्हारा कौन सा ठिकाना लग गया? चलो मैं मानती हूँ मेरा ठिकाना नहीं लगा, तो तुम्हारा ठिकाना लग गया क्या? इतनी अच्छी होती ना तो एक ही चैनल पर रह के काम करती। जब जान गई मेरा बना बनाया मुझे खेलने को मिल रहा है, तो फिर क्या ज़रूरत है जो है खेला में मेहनत करने की? तो गाइस ये ब्लॉग देख लेना, आप लोग को जैसा भी होगा आप लोग कमेंट करके मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना। मैं इतना ही कहना चाहूँगी। आगे अगर वो लोग फिर ब्लॉग बनाएंगे तो मैं फिर बनाऊँगी और फिर आगे और भी क्या सच्चाई वो भी बताऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय।